देखिए बच्चों, आज आपको मैं प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 इसके प्रश्न बता रहा हूँ, जिसमें जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें क्या लिखा है। उसमें ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब इसमें संख्या हमको क्या दी हुई है। संख्या हमको दी है पहले का पहला भाग 140। अभी क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड इस तरह से करते हैं। अब सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 का भाग 14 में करेंगे, 2 सत्ते 14 0। इसके बाद में फिर हम किससे डिवाइड करें, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 35 किससे डिवाइड होगा, ये 5 से हो जाएगा, 5 सत्ते 35। फिर हम 7 से करेंगे, 7 एकम 7, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं वो हमारा आ गया। ठीक है, गुणनफल के रूप में। अब देखिए, इसका जो सेकंड भाग है इसको थोड़ा सा देखिएगा, 156। इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, व्यक्त करो। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। अब देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के, देखिए सवाल लिख लीजिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब आप जानते हैं कि जो पहली संख्या उसको N1 बोलते हैं, पहली और दूसरी संख्या को N2, और इन दोनों का जो गुणनखंड होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसका पहला भाग, पहले भाग में हमको दिया है कि जो पहली संख्या है वो 26 है और दूसरी जो संख्या है वो है 91। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए जो संख्याएं हैं, तो ये तो हमारी पहली N1 हो गई और दूसरी जो हमारी संख्या है वो हमारी हो गई है N2। अब देखिए क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले हमको HCF निकालना होगा, फिर LCM। तो देखिए 26 के गुणनखंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13। ठीक, फिर हम करेंगे 91, इसके गुणनखंड करेंगे 7 इंटू 13। ठीक है, अब इसका HCF निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसमें जो संख्या कॉमन आती है दोनों में, ठीक है, वही हमारा HCF होता है, अर्थात 13 हमारा HCF हो गया। ठीक है, अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे, इसी से हम
LCM भी निकाल लेंगे। तो LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो तो हमारा आ ही गया, और जो बची हुई संख्या है उसको भी हमने लिख लिया। ठीक है, 13 इंटू 2 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 का 13, 7 दूनी 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 का 2, हंसला है 4, 14 और 4 18। ठीक, तो हमारा LCM ये आ गया है, HCF हमारा ये आ गया है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि इस प्रॉपर्टी को पूरा करना है। तो देखिए N1 इंटू N2 इक्वल टू LC, इसको पहले कर दीजिए HCF इंटू LCM। देखिए ये हमारा क्या आ गया है, N1 जो हमारा है, N1 कितना है हमारा 26, और N2 कितना है हमारा 91, इक्वल टू हमारा HCF है 13 और LCM हमारा 182 आ गया। ठीक है, अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 66, इसका भी करेंगे तो 33 66। देखिए LHS बराबर RHS अगर हमारा आ गया है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये सिद्ध हो गया है।